बल और गति। बल और गति चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि बल और गति से जो संबंधित चैप्टर्स के बारे में मैंने पढ़ाया है वो सब वीडियो मैंने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। आप यूट्यूब में चैनल में सर्च मार के देख सकते हैं। वहाँ पे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है मेरा, तो यहाँ पे बल और गति का पीडीएफ वर्जन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर्वप्रथम आप मेरा राइटिंग्स इनमेट्स वाला जो चैप्टर है वो देखिए, तो आपको यहाँ पे बल और गति के बारे में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पीडीएफ वर्जन के लिए स्टार्ट करते हैं बल और गति। बल और गति में सर्वप्रथम यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ में कि प्रस्तावना लिखा गया है। प्रस्तावना में वो चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु जो है, चाहे वो विराम अवस्था में हो या गतिशील, अपनी मूल अवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हर चीज़ को अपनी गति अवस्था को बनाए रखने के लिए वो अपने न्यूक्लियस से समझौता नहीं करते। यहाँ पे मैंने हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस से समझौता नहीं रखता है। मतलब किसी भी वस्तु पर, मान लीजिए आपने किसी भी वस्तु पे भार लगाया है और वह वस्तु E माइनस प्लस P प्लस जिन चीज़ों से वह कण बना हुआ है, वह कण E माइनस और P प्लस में आपस में टकराएगा नहीं, तो तब तक आपको उस वस्तु पे गतिशीलता नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे कहने का मतलब है कि मान लो कोई भी वस्तु जो गतिशील अवस्था में है, यहाँ तक आप देख सकते हैं इसे नाम दिया गया है, पास्कल फ्रांसीसी के गणितज्ञ ने दिया है, जैसे ब्लेस पास्कल का एक प्रस्तावना नियम कहते हैं। तो आपको इतना बात याद रखना है कि प्रस्तावना में, यहाँ से प्रस्तावना क्यों दिया गया है इस पीडीएफ में, कि आप देख सकते हैं कि जड़त्व, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव बल कहलाता है। यहाँ से हमेशा प्रश्न उठता है एनायोस में कि बल किसे कहते हैं, एमसीक्यू के रूप में। उसके बाद फिर उस संबंधित प्रश्न उठते हैं कि पास्कल का सिद्धांत सर्वप्रथम गणक संयंत्र किसे नियम कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न जो उठेगा, तो ताकि आपको तुरंत मेरे पीडीएफ में सिर्फ आपको एनालिसिस में आने वाले 100% आने वाले वही छोटे और बड़े 2, 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे जो 100% एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। इसलिए मैंने इस पीडीएफ में उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज न करते हुए इन सभी चीज़ों को मैंने इसमें शामिल कर दिया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पीडीएफ को पढ़ते हुए। और इस पीडीएफ का जो लिंक है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में भी दिया है। किंडल ई बुक पे, अमेजोन पे आप इसका हार्ड कॉपी और फ्लिपकार्ट पे भी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। मोमेंटम संवेग, मोमेंटम संवेग क्या है? वस्तु, कौन सी वस्तु? वस्तु जिसमें गति हो, ऐसी वैसी वस्तु नहीं जिसमें सिर्फ गति हो। गति द्वारा उत्पन्न प्रभाव को, उसके द्रव्यमान मैंने पहले ही बता दिया है कि द्रव्यमान हमेशा शरीर का द्रव्यमान लिया जाता है, ना कि हड्डी और उस सब का। इसे संवेग कहते हैं। संवेग को हमेशा पी से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान है ही यहाँ पे एम और भी का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया, यहाँ लिखा है डायरेक्ट गुणनफल से परिभाषित। एसआई का मात्रक यहाँ पे दिया है। तो मोमेंटम संवेग में आपको सिर्फ कितना लिखना है? मोमेंटम संवेग में अगर आपको एनालिसिस में पूछा जाए मोमेंटम संवेग क्या है, तो जो यहाँ लिखा है सेम ऐसी चीज़ों को आप वहाँ पे शामिल कीजिए, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएगा, 100% मिलेगा। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? 10वीं में एकदम छोटा क्वेश्चन है, 12वीं फिजिक्स में इसका बड़ा क्वेश्चन है, संवेग का नियम। संवेग का नियम क्या कहता है? दो वस्तु, मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप बिना वीडियो देखे यहाँ पे आएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, कि एक दो पोस्चर है, एक अन्योन क्रिया, एक एरो में, वहाँ पे सब बताया मैंने क्रिया। यहाँ पे P2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रारंभिक वेग जो है F इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T1 F0, यहाँ पे P1 इक्वल टू P2 और P के सामने P आया, P के सामने P1 इक्वल टू P2 आया। क्यों? वो मैंने बताया है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं बताने जाऊँगा P1 इक्वल टू P2। यहाँ से जब दो वस्तु निर्णय क्रिया होती है P1 इक्वल टू P2 तक, आप देख सकते हैं। इसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ रेड कलर से, ये देखिए। संवेग संरक्षण के नियम आप इतना लिखेंगे तो आपको नंबर जरूर मिलेगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता हमेशा ना, इसमें 10वीं में छोटा पूछे, 12वीं में भी छोटा ही पूछा जाता है। सिर्फ वो तो बताया जाता है या बच्चों को भड़काया जाता है कि इतना बड़ा बड़ा पूछे, कुछ नहीं होता है, टाइम नहीं किसी के पास। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स गति। एनसीईआरटी वाले बच्चों को अच्छी तरह से खबर होगा इस न्यूटन के बारे में, क्योंकि
इस लो को जो है किसी ने टी शर्ट पे प्रिंटेड करा के रखा है। अब आप समझ सकते हैं। यहाँ मैंने पिंक कलर से हाईलाइटेड किया है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ क्या है। अर्थात यदि समय में वस्तु पर कार्य कर रहे हो तो एफ प्रोपोर्शनल डेल पी। यहाँ प्रोपोर्शनल क्यों है, मान लीजिए आप रट लिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ प्रोपोर्शनल क्यों है, किसी ने आपसे पूछा यहाँ प्रोपोर्शनल क्यों, तो आपको पता ही नहीं प्रोपोर्शनल क्यों है। यहाँ डेल क्यों है, और मैंने सब वीडियो में बताया है, आप वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ पे आएंगे तो आपको इस वीडियो, मैंने ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ। अगर प्रचार करता मैं अपना, तो ये पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं देता। और हाँ, हार्ड कॉपी अगर आपको मंगवाना तो आप फ्लिपकार्ट से ज़रूर मंगवाइए या अमेजोन से। पर ये नोट्स हैं जो बनाया गया बेहतरीन है, आप इसमें से आने वाले 100% आते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत लोगों ने किया कुछ, हिंदी मीडियम के लिए हमने किया है। जहाँ अनुपातिकता स्थिरांक, अब यहाँ पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान त्वरण का नियम, एसआई मात्रक ए इक्वल टू एम एस की पावर -2, तब एफ इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू मीटर। यहाँ मीटर की पावर 2 क्यों है, ये मैं नहीं पूछूंगा, ये नायब साहब को जब पूछेगा तब पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है। जब नहीं आएगा तो खबर पड़ेगी यहाँ 2 क्यों, क्योंकि मेरे वीडियो में तो बताया ही गया है कि यहाँ पे 2 क्यों है। हानि अथवा घर्षण कम करने की विधि, हानि घर्षण कम करने की विधि में क्या आता है, 1 2 3 पॉइंट। यहाँ पे 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, क्योंकि 2-3 नंबर भी पूछेंगे, 4-5 नंबर, 5 नंबर में ना उसके प्रश्न बहुत कम ही आते हैं। 5 में या 6 में अगर पूछ रहे भी रहे हैं तो ज़्यादातर हार्ट ड्राइंग पूछते हैं। हार्ट बना दो, श्वसन तंत्र का नियमन हार्ट बना दो, ये सब बना के सिर्फ ड्राइंग बनाना रहता। और एक ड्राइंग आता है मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, माता जनन तंत्र, ये वाला, उसको ड्राइंग बना के आप आराम से ले सकते हो, आता है इसमें भी कहीं कहीं। विशुद्ध घर्षण को कम करता है। विशुद्ध घर्षण मतलब क्या हो गया, विशुद्ध, यानी जो हवा जो जिसमें जंग लगती है, जो हवा होती है शुद्ध नहीं होती, इसलिए यहाँ शब्दों का इस्तेमाल किया। भी शुद्ध वायु को घर्षण कम करता है। पीढ़ी से हानि अथवा घर्षण कम करने की विधि प्रारंभिक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। बल्लेबाज, ये एग्जाम बल्लेबाज द्वारा ही गेंद को करते, ये इसलिए दिएगा कि आपको सेम जैसे 230 यहाँ 240 कर देंगे वो लोग, बस सेम डिफरेंस रहेगा। बाकी जो यहाँ पे लिखा और जो चीज़ दिया गया वो सेम रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम इस पोस्चर का इस्तेमाल करने पे ऐसा आप अगर लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी, घर्षण बल। आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो के आई कार्ड प्ले बटन में ही मैं डाल दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। पूरा पोस्चर है ये। गेंद का घूर्णन, स्पाइन रोटेशन। स्पाइन रोटेशन बल्ले की दिशा, कोण और घर्षण की वजह से गेंद को टॉप स्पिन, बैक स्पिन या साइड स्पिन मिल सकता है। यहाँ पे गेंद का घूर्णन में होता है, ये इसलिए मैंने लिखा है कि जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि स्पिन मुझे कहाँ से मिल रहा है। स्पाइन मैं इसलिए बोल दिया है कि बुक का टेक्स्ट बुक होता है, सॉरी। स्पिन की दिशा, कोण और घर्षण की वजह से गेंद को आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बताया कि स्पिन क्या चीज़ होता है, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को पता होता है। प्रश्न और उत्तर। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यहाँ पे मैं प्रश्न को हाईलाइट कर रहा हूँ, 230 किलोमीटर प्रति घंटे की सापेक्ष गति क्या होगी। देखिए अगर आपने थ्योरी चेस पढ़ी ना, आपको यहाँ पता चल जाएगा। मैंने छोटा सा दिया, जैसे 230 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आई गेंद को जब बल्लेबाज 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हिट करता है तो उनकी सापेक्ष गति क्या होगी। सापेक्ष गति तो आपको पता ही होगा, चलना मतलब सापेक्ष। ये सापेक्ष अगर पता, सापेक्ष, अब ये सापेक्ष पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए गति के आगे मैंने यहाँ गति डिलीट किया और यहाँ राम लिखा, तो राम के आगे मैंने श्याम लिख दिए, तो राम श्याम का दोस्त है, तो मतलब सापेक्ष मतलब श्याम हो गया। यानी समय, गति का दोस्त कौन है, समय। इसके लिए सापेक्ष बराबर 250 प्लस, देखिए यहाँ जोड़ दिया, यहाँ आपका उत्तर आ गया। जैसे अगर देखिए यहाँ समय, यहाँ हवा, यहाँ पे समय लिखा, यहाँ पे गति लिखा, हो गया। गेंद और बल्ले के बीच टकराव, उत्तर स्थैतिक घर्षण। जब गेंद बल्ले से चिपकती है, स्थैतिक घर्षण आपको गति घर्षण, इसे इनायोस में ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बल्ले की सतह और गेंद के बीच की घर्षण से उत्पन्न स्पिन मिलता है। आप देख सकते हैं, और गेंद के बीच की घर्षण की वजह से गेंद के